बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्लेस्ड किचन में खुश आमदीद। आज की रेसिपी आपकी ज़िंदगी को इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा आसान कर देने वाली है। ख़ुसूसन मेरी वो बहनें जो कि जॉब करती हैं या फिर बीमार रहती हैं, उनके लिए बहुत ही स्पेशल मल्टीपर्पज़ ग्रेवी बना रहे हैं, जिससे चाहे वो चावल बना सकती हैं, चाहे तो मैकरोनीज़ बना सकती हैं या फिर कोई भी सालन, बिरयानी कुछ भी बना सकती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनती है। आइए रेसिपी शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने 1 कप ऑयल डाला है। 1 कप हम ऑयल डालकर सबसे पहले ऑयल को गरम करेंगे। ऑयल गरम करने के बाद अब हमने तकरीबन 1 किलो प्याज ली है, जिसको हमने बारीक-बारीक काट लिया था। इसके लच्छे खोल दिए हैं ताकि ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाए। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करना। बहुत ही ईज़ी रेसिपी है, आपको इंशाल्लाह ताला बहुत ईज़ी लगेगी और जब आपका इतना ज़्यादा काम आसान हो जाएगा तो इंशाल्लाह ताला आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। बस आपने रेसिपी फुल वॉच करनी है और रेसिपी के दौरान भी मैंने आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बतानी है और तरीके बताने हैं कि कौन कौन से सालन या चीज़ें आप इससे आसानी से बना सकती हैं। और बहुत सी चीज़ें मैं इंशाल्लाह ताला आपको इसी ग्रेवी से बनाकर भी दिखाऊंगी। इस रेसिपी में भी एंड में मैंने आपको बताना है कि मैंने क्या चीज़ किस तरीके से बनाई है। अगर आपने बिलफ़र्ज़ दाल बनानी हो तो दाल बनानी बहुत आसान होगी। आपने दाल को सिर्फ़ और सिर्फ बॉयल करना है। एक तरफ जब आप दाल बॉयल कर लेंगे तो फिर आपने बस इसका थोड़ा-सा मसाला लेना है और उसके अंदर मिक्स करके दम लगा देना है और आपकी दाल तैयार हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आपने सब्ज़ियाँ पकानी हैं तो बस आपने सब्ज़ियों को फ्राई करना है और इस मसाले में मिक्स कर देना है और दम लगा देना है और इंशाल्लाह ताला आपकी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। आप गोश्त भी इसी तरीके से पका सकती हैं कि गोश्त को सिर्फ़ और सिर्फ आपने गलाना होगा या चिकन को सिर्फ़ और सिर्फ फ्राई करना होगा। अब हम इसके अंदर टमाटर शामिल कर रहे हैं। टमाटर मैंने बड़े-बड़े टुकड़े डाल दिए हैं। टमाटर मैंने तकरीबन 1.25 किलो लिए हैं। आप लोग ये देख लीजिएगा कि आजकल टमाटर ज़रा सस्ते हो रहे हैं तो फिर हम ज़्यादा भी डाल सकते हैं और अगर जब टमाटर महंगे होते हैं तो हम टमाटरों का इस्तेमाल कम करते हैं। जब ये ग्रेवी बनी हुई होगी तो फिर आपने जिस सालन में दही डालना होगा वो आप एंड में सिर्फ़ और सिर्फ उसके अंदर दही डालेंगे, क्योंकि मसाला तो बिल्कुल तैयार होगा। हत्ता कि मैं इसके अंदर नमक, मिर्च, धनिया, हल्दी जो चीज़ें होती हैं वो भी साथ ही पका दूँगी ताकि आपको कुछ भी ना करना पड़े। सिर्फ 1 दिन की मेहनत होती है, इसके बाद आप 1 महीने तक आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मसाला आपने 2-3 दिन के अंदर-अंदर इस्तेमाल करना हो, उसको आप फ्रिज वाले खाने में भी रख सकते हैं और जो ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करना हो, वो आप फ्रीज़र में रख सकते हैं। टमाटरों को मैंने सॉफ़्ट होने के लिए ढक दिया है। अब मैंने खोल के देखा है, लेकिन टमाटर अभी पूरे तरीके से सॉफ़्ट नहीं हुए, इसलिए दोबारा ढकना पड़ेगा क्योंकि टमाटर ज़रा थोड़े सख्त होते हैं और आजकल टमाटर आ भी बहुत फ्रेश रहे हैं माशाल्लाह, इसलिए इनको थोड़ा-सा टाइम लगता है गलने में। अब ये देखें काफ़ी हद तक गल चुके हैं। अब इस ग्रेवी को और ज़्यादा मज़ेदार और खुशबूदार बनाने के लिए हम इसके अंदर 2 चीज़ें डालेंगे। हम इसके अंदर तकरीबन 1 मुट्ठी भर हरा धनिया डालेंगे और 5-6 हरी मिर्चें डाल देंगे। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद हम इनको बहुत अच्छा सा भून लेंगे। इन दोनों से ग्रेवी की खुशबू और जायका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हरी मिर्चें और धनिया दोनों मैंने साबुत ही डाले हैं। अब हम इनको 3-4 मिनट के लिए ढक कर पकाएंगे ताकि इनकी खुशबू और जायका सारा का सारा मसाले में बहुत अच्छा आ जाए। 3-4 मिनट के बाद अब हमने क्या करना है कि इस तमाम मटेरियल को ऐसे निकाल देना है। किसी भी बर्तन में हम निकाल देंगे और फिर हम अपनी कढ़ाई को साफ़ कर लेंगे क्योंकि हमने उसके अंदर मज़ीद मसाला भूनना है। इनको हम किसी भी ब्लेंडर या फिर इस मशीन से पीस लेंगे और एक तरफ रख देंगे। अब हमने आधा कप ऑयल लिया है, उसके अंदर अदरक और लहसुन के 2-2 चम्मच भर के डाल दिए हैं। जब अदरक और लहसुन की खुशबू आने लगे तो फिर इसके अंदर हमने 3 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, इसके अलावा कच्चा ज़ीरा हमने लिया है 1 टीस्पून। ये भुना हुआ ज़ीरा नहीं है, कच्चा ज़ीरा लिया है। लाल मिर्च का पाउडर भी हमने 1 टेबलस्पून लिया है और कश्मीरी लाल मिर्च ली है 1 टीस्पून, लेकिन कश्मीरी लाल मिर्च ऑप्शनल है। आप लोगों के पास हो तो आप डाल दें, नहीं तो आप इसको स्किप कर दें। अब 1 कप पानी के अंदर ये तमाम का तमाम मसाला हमने घोल देना है। क्योंकि हमने मसाले को बहुत अच्छा सा भूनना है, इसलिए पानी ज़रा मैंने ज़्यादा डाला है ताकि मसालों का कच्चापन बहुत अच्छा सा ख़त्म हो जाए। जब मसाला अच्छा सा भुनेगा तभी इसके अंदर जायका पैदा होगा।
अच्छा, अब नमक की बात करते हैं तो नमक हमने इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ 1 टीस्पून डाला है। हमने नमक इसलिए कम डाला है क्योंकि अगर हमने मसाले के अंदर नमक तेज़ कर दिया तो फिर ऐसा ना हो कि जो सालन पके उसमें नमक तेज़ हो जाए। अब टोटल मसाले में हमने 1 टीस्पून डाला है, यानी कि बहुत ही कम डाला है। आप लोग नमक तो चख भी सकते हैं जिस वक़्त आप सालन पकाते हैं, तो फिर आप उसी हिसाब से सेट कर लें। नमक यानी कि मसाले में कम डाला है इसीलिए कि आप अपने सालन के हिसाब से नमक डाल लें। ये देखिए मसाला भुन चुका था, अब हमने उसको एक तरफ रख दिया है। उसको हम मुख्तलिफ़ डब्बियों में रख सकते हैं या किसी भी सफ़ेद शॉपर में अपने हिसाब से रख सकते हैं जितना जितना हमने ग्रेवी में डालना हो। अब हम आज मैकरोनीज़ बना रहे हैं। मैकरोनीज़ के लिए मैंने यहाँ पर 1/4 कप लिया है ऑयल और उसके अंदर 2 टेबलस्पून भर कर यही मसाला डाल दिया है जो कि मैंने अभी बनाया है। ये देखें मसाला चूँकि पहले ही भुना हुआ है इसलिए इसको भूनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उसी मसाले के अंदर हमने 200 ग्राम बोनलेस चिकन डाल दिया है। चिकन को ज़रा सा भूना, अब उसके अंदर आधा कप पानी डाल दिया ताकि चिकन बहुत अच्छा सा गल जाए। चिकन को मैं इस तरीके से भून रही हूँ चूँकि मसाला थोड़ा थिक था इसलिए पानी डालना पड़ा। चिकन बहुत अच्छा सा कुक हो गया है। अब हम उसके अंदर 2 अदद गाजरें डालेंगे। आप किसी भी शेप में डाल सकते हैं काट के गाजरें। 2 अदद गाजरें इसलिए सबसे पहले डालेंगे क्योंकि गाजरें गलने में टाइम लेती हैं। जब गाजरें बहुत अच्छी सी भुन जाएं तो फिर हमने इसके अंदर बाकी की सब्ज़ी शामिल करनी है। चूँकि मैकरोनीज़ में बहुत ज़्यादा सब्ज़ियों को गलाया नहीं जाता इसलिए हम मसाले के साथ बस गाजरों को भून रहे हैं और आपको पता है कि सब्ज़ियाँ तो भुनते-भुनते ही गल जाती हैं। अब 1 अदद शिमला मिर्च इसके अंदर डाली है, चूँकि शिमला मिर्च भी बहुत जल्दी गल जाती है इसलिए इसको हमने गाजरों के बाद डाला है। शिमला मिर्चों को भी हल्का सा फ्राई किया। अब इसके अंदर आधी बंद गोभी मैंने डाल दी है। ये तकरीबन दरमियाने साइज़ की बंद गोभी थी, ये हमने आधी डाल दी है। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। नमक शामिल करने के बाद अब हम इसके अंदर फ्रेश काली मिर्च का पाउडर पिसा हुआ डालेंगे जिसकी खुशबू और जायका दोनों ही बहुत बेहतरीन लग रहे हैं इसके अंदर। आप लोग जब भी काली मिर्च पीसें तो उसको फ़ौरन ही एयर टाइट डब्बी में डाल दें। इसके अलावा हमने इसके अंदर सफ़ेद मिर्च का पाउडर भी आधा टीस्पून डाला है। सफ़ेद मिर्च का पाउडर भी आप लोग घर में ख़ुद पीस सकते हैं, बहुत ईजी है। सफ़ेद मिर्चें मिलती हैं और उनको आप ग्राइंड करके एयर टाइट डब्बी में डाल दें। अब इसके अंदर आधा किलो उबली हुई मैकरोनीज़ डाली है मैंने, 3 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून चिली सॉस और 2 से 3 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका डालकर हमने इस तरीके से 2 चम्मचों के साथ मिलाना है कि तमाम की तमाम सब्ज़ियाँ और मैकरोनीज़ बहुत अच्छी सी मिक्स हो जाएं और तमाम चीज़ों का टेस्ट बहुत अच्छा सा मिक्सअप हो जाए। अब ऑयस्टर सॉस मेरे पास पड़ा हुआ था इसलिए मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ। ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डाल लें, नहीं तो आप इसको स्किप कर दें। अब मिक्सिंग के बाद हम इसको 3 से 4 मिनट तक के लिए दम लगाएंगे। हर चीज़ पकी हुई है इसलिए बहुत ज़्यादा देर इसको दम लगाने की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह इस मसाले की मदद से झटपट और मज़ेदार सी मैकरोनीज़ तैयार हैं। अपने हर प्रोग्राम में हम एक दुआ पढ़ते हैं, आइए सुबह की दुआ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा बिका अस्बहना व बिका अमसैना व बिका नहया व बिका नमूतु व इलैकन नुशूर। तर्जुमा, ए अल्लाह हम आपकी कुदरत से सुबह के वक्त में दाखिल हुए और आपकी कुदरत से शाम के वक्त में दाखिल हुए और आपकी कुदरत से हम जीते और मरते हैं और आप ही की तरफ उठकर जाना है बेशक। आज हमने ऑल पर्पस ग्रेवी के साथ पहली डिश बनाई है मैकरोनीज़ की। इसके अलावा भी इंशाल्लाह ताला हम मज़ीद डिशेस बनाते रहेंगे। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।